दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार का रहने वाला। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग कंटिन्यू बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो आज फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए। लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखी है, इस किताब को हम लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अनुभव, इनका जानकारी ले रहे हैं, अपने अंदर फील कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी किताब है तो उस किताब में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग अगर उस किताब को अच्छे से डेली कंसिस्टेंसी की तरह पढ़ते हैं तो हमें बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग फिर से अब रीड करते हैं लोक व्यवहार, जिनके लेखक है डेल कार्नेगी जी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था, ये देख सकते हैं आप, सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई। तो यहाँ से चलते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब रीडिंग शुरू। काफ़ी देर चुप्पी छाई रही। मुझे एहसास था कि कैश बॉक्स अब सत्ता का प्रतीक बन गया है, इसलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा, और यदि वह यह जिम्मेदारी उठा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने जेन को सुझाव दिया कि वह 2 किशोरों को, जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक से चलाना सिखा दे। मैंने जेन से कहा कि वह प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज रहेगी। पूरी शाम मज़ेदार रही। रोज खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जेन किशोरों को मार्गदर्शन देती रही, और मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा। प्रशंसा की इस फिलॉसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक आप फ्रांस के राजदूत न हो जाए या किसी कमेटी के चेयरमैन न बन जाए। आप लगभग हर दिन इसका जादू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए, तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है। शायद वह जवाब देगी, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी, क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया यह करेंगे? आपको कष्ट तो नहीं है होगा? धन्यवाद। जैसे छोटे छोटे वाक्य रोजमर्रा के जीवन की खुरदुरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देंगे। जाहिर है, इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हॉलकेन के उपन्यास 20वीं सदी के रूप में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें क्रिश्चियन, दी मास्टर, दी मैक्समैन इत्यादि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। करोड़ों लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे। वे एक लुहार के पुत्र थे। उन्हें जिंदगी में 8 साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला, परंतु अब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे। कहानी इस तरह है। हॉलकेन को सोनेट और ब्लेड प्रिय थे, इसलिए इन्होंने दांते गैब्रिएल रोसेटी की सारी कविताएं पढ़ी थी। यही नहीं, उन्होंने रोसेटी की साहित्यिक उपलब्धियों और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और रोसेटी को इसकी एक प्रति भेजी। रोसेटी उसे पढ़कर गदगद हो गया। रोसेटी ने खुद से यह कहा होगा,
जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वह निश्चित रूप से खुद भी भावन होगा। इसके बाद रोसेटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हॉलकेन के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी वजह से वह अपने युग के महान साहित्यकारों से मेल पाया। उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने करियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपना नाम आसमान पर लिखवा लिया। ऑयल ऑफ मैन पर उसका घर गिरबा केसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए मक्का बन गया और उसने विरासत में करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ी। और कौन जाने अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वह लेख न लिखा तो होता, तो शायद वह गरीबी में ही जिया और गरीबी में ही मरा होता। यही सच्ची दिल से निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है। रोसेटी खुद को महत्वपूर्ण समझता था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हम सभी खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कई लोगों की जिंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें यह अनुभव करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं। रोलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वे कला के शिक्षक भी थे। उन्होंने क्रिस नाम के विद्यार्थी के बारे में हमें बताया। क्रिस बहुत शांत और शर्मीला बच्चा था, जिसमें आत्मविश्वास कम था, और वह उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि दिया जाना चाहिए। मैं एक एडवांस क्लास भी पढ़ाता हूँ, जिसमें पढ़ना गौरव की बात समझी जाती है और यह माना जाता है कि उसमें पहुँचने वाले विद्यार्थी में कोई विशेष प्रतिभा होती है। बुधवार को क्रिस अपनी डेस्क पर मेहनत से काम में जुटा हुआ था। मुझे सचमुच महसूस हुआ कि उसके भीतर गहराई में कोई छुपी हुई आग धधक रही है। मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वह एडवांस क्लास में जाना चाहिए। क्रिस का चेहरा देखने लायक था। मैं उसके चेहरे के भावों का बयान नहीं कर सकता। 14 साल का वह संकोची लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन मैं मिस्टर रोलैंड? क्या मैं इतना अच्छा हूँ? हाँ जिम, तुम यकीनन इतने अच्छे हो। मुझे बात को वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब क्रिस उस दिन क्लास से बाहर निकला तो वह अपने आप को 2 इंच लंबा महसूस कर रहा था। उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जोशीले आवाज में कहा, धन्यवाद मिस्टर रोलैंड। क्रिस ने मुझे वह सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। महत्वपूर्ण अनुभव करने की हमारी प्रबल आकांक्षा। मैंने तय किया कि मैं इस नियम को हमेशा याद रखूंगा और मैंने एक पोस्टर बना लिया, आप महत्वपूर्ण हैं। यह पोस्टर क्लासरूम के सामने सबकी आंखों के सामने टंगा रहता है और यह हर विद्यार्थी को यह महसूस दिलाता है कि वह महत्वपूर्ण है। बिना लाग लपेट के सच बात यह है कि आपसे मिलने वाले ज्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं। उनका दिल जीतने का अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें यह जता देना है कि आपको उनके महत्व का एहसास है और आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं। इमर्सन की बात याद रखें, हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। मैं
उसकी वह बात सीख लेता हूँ। और इस मामले का दुखद पहलू यह है कि अक्सर ऐसे लोग जिनके पास खुद को सुपीरियर समझने का कोई कारण नहीं होता है, वे अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार और बहस का सहारा लेते हैं, जो सचमुच दिल दुखाने वाली बात है। जैसा शेक्सपियर ने कहा है, घमंडी मनुष्य जरा सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर की आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिन्हें देखकर देवदूत आंसू बहाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं, तो हम लोग यहीं पर इसको आज एंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मेरे कोर्स के विद्यार्थी ने किस तरह के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक उतारा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इसी तरह रीड करते रहेंगे बुक्स। और दोस्तों ये जरूर बताइएगा इस बार कि नेक्स्ट बुक कौन सी रहनी चाहिए, क्योंकि ये किताब जल्दी ख़त्म होने वाली है किताब। तो इस किताब के बाद हम लोग कौन सी बुक पढ़े, तो ज़रूर आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट बुक के लिए तैयार रहूं कि हमें कौन सी बुक अब इस चैनल पे चलानी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों, धन्यवाद।